मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और भगवत गीता की इस पूरी यात्रा का सार ये है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके कृष्ण को पूजे मत, गीता को समझें। जीवन ऐसा बदल जाएगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सो एक बार फिर निवेदन करता हूं, कृष्ण को पूजे मत, उनकी कही गीता समझ लीजिए। उससे बढ़िया जड़ी बूटी और कोई नहीं है और यही एकमात्र कृष्ण की सच्ची भक्ति है। सो हम जिस उद्देश्य से इस गीता को कवर कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझेंगे। आज का पहला श्लोक है। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु अर्जुन, वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। ब्यूटीफुल। आगे कृष्ण कह रहे हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। एक बार फिर थोड़ा सा सुन लेना जो कृष्ण कह रहे हैं। कमाल का जादू, कमाल का सत्य। तो कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु अर्जुन, एक राज की बात सुन ले कि उसके बावजूद वास्तव में न तो मैं उनमें हूं न वे मुझ में हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, ये प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए वह इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। एक बार फिर कृष्ण ने संसार के सारे ज्ञान को बोना और अनरिक्वायर्ड साबित कर दिया। जरा अपने जीवन पे गौर करना। हम अपने से भी सवाल पूछते तो तीन ही बात का पूछते कि ये सात्विक है, राजस है या तामस है। हम बाहर भी सवाल पूछते किसी से, चाहे समाज से पूछते, परिवार से पूछते, चाहे धर्म से पूछते, बात एक ही पूछते कि सात्विक गुण क्या है, राजसी गुण क्या है और तामसी गुण क्या है, अच्छे गुण क्या हैं और बुरे गुण क्या हैं।
कौन से गुण हमें अपनाने चाहिए और कौन से गुणों से बचना चाहिए। इस एक सवाल पर युगों से मनुष्य भटक रहा है, पूछे जा रहा है और अमल में रखने की कोशिश भी करता जा रहा है, और इसी कारण से कोई परिणाम युगों से मनुष्यों के जीवन पे नहीं आ रहा है। और ज्ञानी उसको कहते, धर्म तो चिल्ला चिल्ला के, समाज भी चिल्ला चिल्ला के, ये गुण गलत है, ये गुण गलत है, ये गुण अच्छा है। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू भ्रमित मत हो, मैं तुझसे एक सीधा और सरल सत्य कह रहा हूं। तू जो बार बार मुझे सवाल पूछ रहा है कि कृष्ण ये गुण ठीक नहीं है, कृष्ण ये ठीक है, कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बात सुन। ये जो सत्व गुण है, ये जो रजस और तमस गुण है, इन तीनों को तू मुझसे उत्पन्न जान। उनमें कोई भेद नहीं है। अगर उनमें कोई भेद नहीं है तो संसार के किसी धर्म, किसी शास्त्र, किसी समाज की कोई आवश्यकता ही नहीं बच जाती, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं बच जाती। कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छे बुरे, राजस, तमस या राजसी या सात्विक, कोई भी गुण है, कोई भी भाव है और कैसे भी कर्म है, वो सब मुझसे उत्पन्न जान। अगर सब कुछ कृष्ण है, अगर सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न है, अगर सब कुछ परमात्मा का है, तब तो सारे संशय समाप्त हो गए। इस बात को समझना। बार बार हम अपने पे भी उंगली उठाते, दूसरे पर भी उंगली उठाते, और मालूम नहीं क्यों युगों से धर्म समाज तो ऐसे ठेकेदार बने हैं कि मनुष्य को ये करना चाहिए अच्छा है और ये नहीं करना चाहिए बुरा है। ये गुण अच्छे हैं, वो गुण बुरे हैं, ये भाव अच्छे हैं, वो भाव बुरे हैं, और सब भटक रहे हैं। किसने कितने अच्छे गुण अपना लिए और क्या हो गया, किसको क्या मिल गया और किसका क्या खो गया, जरा समझना जो कृष्ण कह रहे हैं। ये जो भागा दौड़ी है ना, वही तो अधर्म है। किस बात की भागा दौड़ी है? कृष्ण कह रहे हैं कि जो सत्व गुण है, जो तमस है, जो राशि है, सब मुझसे उत्पन्न जान। लेकिन अर्जुन, लेकिन अर्जुन, एक राज की बात सुन ले, उसके बावजूद भी उनमें से किसी भी गुण में मैं नहीं हूं और ना ही उनमें से कोई गुण मुझ में है। बस ये एक स्थिति आज अभी यहीं आप ला दो, मैं वादा करता हूं, जितने बड़े बड़े ज्ञानियों को आप सुनते हैं, जितने बड़े बड़े ज्ञानी सुबह शाम भोंगा लगा के प्रवचन देते हैं, उनसे हजारों गुना आगे आप आज अभी यहीं बढ़ जाएंगे। ये क्या भाषा हुई? कृष्ण कह रहे हैं सब कुछ मेरा है, अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन एक ही बात है कि उनमें से किसी भी कर्म में, किसी भी भाव में और किसी भी गुण में न तो मैं हूं न वे मुझ में हैं। बस इस सत्य को आप भी समझते हैं, डे टू डे अप्लाई भी करते हैं, और वही अंतिम सत्य है, लेकिन फिर भूल जाते। इतने युगों से, इतने जन्मों से ऐसा गुलाम बना दिया है सबने मिलके कि उस सत्य में जीने के बावजूद भी उस सत्य को पहचानते नहीं, उस पे विश्वास करते नहीं।
लाओजू, कृष्ण, अष्टावक्र, ये तीनों बड़ी गहराई से समझाते हैं। अगर सबसे आसान कुछ पाना है तो परमात्मा है। सबसे आसान कुछ पाना है तो महान सफलता है। सबसे आसान कुछ पाना है तो आनंद और मस्ती है। सबसे आसान अगर कुछ पाना है तो मन की शक्तियां है। सबसे आसान अगर कुछ पाना है तो सत्य है। इतनी आसानी से उपलब्ध है, वही उपलब्ध है, वही है जो कृष्ण कहते हैं ना कि सत्य का अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। अभी हम कहते झूठ बोलना बुरा है, सभी कहते सभी मानते और प्रैक्टिकली सभी लोग जानते कि 3-4 गुंडे आ जाएं और किसी का पता पूछें तो मालूम होने के बावजूद आप झूठ बोलेंगे और जानते हैं कि ये झूठ बोलना ही इस समय धर्म है ना। अब ये सीधी सादी प्रैक्टिकल बात है जो हर मनुष्य जानता है। धर्म की, सत्य की यही ब्यूटी है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो नहीं जानता, सिर्फ विश्वास नहीं करता और दौड़ पड़ता। और ये ज्ञानी दौड़ा दौड़ा के थका देते, ऐसा दौड़ा रहे हैं मनुष्य को और ऐसा दौड़ रहा है कि किसी को पल भर की फुर्सत ही नहीं कि बैठकर सोचे कितनी दौड़ भाग क्यों है। सब कुछ तो है हमारे पास और सब कुछ ठीक है, आप भी ठीक है, चारों ओर सब कुछ ठीक है। सिर्फ ये जो दौड़ भाग है, चाहे किसी भी चीज की हो, वही गड़बड़ है। वरना कोई गड़बड़ न तो किसी मनुष्य में है, न उसके जीवन में है, न उसकी परिस्थितियों में है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये तीनों गुण जो भी अच्छे बुरे कहते, वो सब तू मुझसे उत्पन्न जान, लेकिन न तो मैं उनमें से किसी में हूं, न उनमें से कोई मुझ में है। बस। अरे भाई, गुंडे आए, हमने झूठ बोल दिया, बोलना पड़ा, बात समाप्त हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि झूठ मुझ में है। कृष्ण कह रहे हैं रत्ती भर नहीं है। वो झूठ बोला, बात समाप्त हो गई। मैं झूठा नहीं हूं, मैंने झूठ बोला, दो बात में फर्क है। कृष्ण कह रहे हैं कि परिस्थिति आ गई, मैंने चोरी कर ली, मैं चोर नहीं हूं, है ना। चोरी मुझ में नहीं है, मैं चोरी में नहीं हूं। हाँ, चोरी कर जरूर ली, मैं चोर नहीं हूं। बस ये इतनी सीधी सी बात है। और ये एक बात समझ गए तो फिर क्या किससे पूछना कौन सा गुण अच्छा, कौन सा गुण बुरा, मुझ में क्या खराबी और मुझ में क्या अच्छाई। अरे जब जो परिस्थिति की मांगे वो कर लिया, सब मुझ में है, बिना भेद बिना अपवाद के। लेकिन उसके बावजूद उनमें से कुछ भी मुझ में नहीं है अर्जुन। रास भी मुझ में है, मैं भी रास में हूं, लेकिन रास खत्म हुआ तो मेरे में ढूंढेगा तो भी रास नहीं मिलेगा। बस इतनी सी तो बात है। इस बात को समझना। अगर नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को कैद कर रखा है, उन पे जुल्म कर रहा है, तो उन्हें छुड़ाना, है ना, कृष्ण अपना कर्तव्य मानते हैं। अब इतना बड़ा राक्षस, है ना, कोई ज्ञान देने से, उपदेश देने से तो स्त्रियों को छोड़ नहीं देने वाला है। अगर ज्ञान देने से कुछ हो जाता होता तो अमेरिका को इतनी दूर आकर पाकिस्तान पे हमला करने की क्या जरूरत थी, हैं? 2-4 पादरियों को भेज दिया होता ज्ञान की किताबें लेकर, मामला ठीक हो जाता। और हिंदुस्तान में दाऊद का इंतजार करने की क्या जरूरत है?
भेज दे यहां से 5-10 ज्ञानी। ये तो धरती ज्ञानियों से भरी पड़ी है। 2 करोड़ पंडित घूम रहे हैं, ज्ञान का दावा कर रहे हैं। अरे ज्यादा कुछ मत करो, दाऊद को समझा दो, वापस ले आओ, है ना? नहीं, अहिंसा का उपदेश देने से आप किसी बच्चे को गुंडों से नहीं बचा सकते। देने में क्या है, सुबह शाम हम भी देते, जैसे ही मौका मिलता। कोई छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता है। कोई यहां नहीं छोड़ता। जब खुद पे आती तो कोई उपदेश काम नहीं आता। दूसरे को देना हो तो एक बार कृष्ण को भी लगे कोई मेरी टक्कर का आ गया, है ना? ज्ञान देने में यहाँ कोई कम नहीं है, लेकिन ज्ञान से कुछ होता नहीं है। सो नरकासुर ने स्त्रियों को कैद कर लिया, उन पे जुल्म डाला था। और सभी जानते हैं कृष्ण कोई बड़े वीर नहीं थे, एक से एक वीर थे। अरे हस्तिनापुर जो आप जानते हैं, वहां पे भी कर्ण था, अर्जुन था। इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं लेते भीष्म, आज तक कभी एक प्रतिज्ञा ऐसी नहीं ली जिससे हस्तिनापुर को या उनको फायदा ना हो, है ना? नरकासुर जुल्म करे, मेरा क्या जाता? यहां किसी का कुछ नहीं जाता सिवाय कृष्ण के। अब कृष्ण के पास तो छोटी सी द्वारका, 25,000 की बस्ती, बमुश्किल 1000 सिपाही, सिपाही लेके भी हमला नहीं कर सकते। और कृष्ण ने कभी भी एक बार को छोड़कर, मैं कितनी बार कह चुका हूं, 2 सेनाओं का युद्ध कभी नहीं किया। क्योंकि नरकासुर जुल्मी हो सकता है, लेकिन सेना जुल्मी हो यह जरूरी नहीं। वे सेना मजबूर हो सकती है, जुल्मी हो यह जरूरी नहीं। सेना लेके जाएं, बेचारे तनख्वाह में, है ना, परिवार को पालने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें मरवा दे बेमतलब, ठीक नहीं। तो कृष्ण ने जब भी जिस जुल्म का अंत लाना चाहा, अकेले गए और उसी के राज्य में गए। और जाने के बाद क्या करेंगे? छल करेंगे, कपट करेंगे, विश्वास में लेंगे, झूठ बोलेंगे, चक्कर चलाएंगे, खत्म कर देंगे और आ जाएंगे, है ना? तो कृष्ण कह रहे हैं कि कपट में भी मैं हूं, छल में भी मैं हूं, झूठ में भी मैं हूं, है ना? दगा देने में भी मैं हूं, विश्वासघाती भी मैं हूं, लेकिन उतने ही समय के लिए और उसी चीज के लिए जब नरकासुर का वध करना है। बस यहां वध हो गया, फिर खोज लो मेरे अस्तित्व में, न झूठ है, न छल है, न कपट है, न विश्वासघात है। तो सारे रंग मुझ में है और सब रंगों में मैं हूं। इसलिए क्या ज्ञान लेने जा रहा है, सबसे बड़ी बात समझना, क्या पूछने जा रहे हैं? क्या करेंगे तो पुण्य हो जाएगा, क्या करेंगे तो भगवान मिल जाएगा? अरे भाई, जो करने योग्य है वो कर लोगे, बस इतना सा ज्ञान। और किस पल, किस परिस्थिति में क्या करना है वो होना। अच्छा गुण, बुरा गुण, पाप पुण्य क्या होता है? सदियों से भ्रमित मनुष्य, कंफ्यूज मनुष्य, और पूछते और बताते। और मजा ये कि एक की लिस्ट में जो सात्विक गुण है वो दूसरे की लिस्ट में सात्विक नहीं है। कृष्ण की लिस्ट में जितने गुण सात्विक है, उसमें से एक भी जैनों की लिस्ट में नहीं है ना? और जैनों की लिस्ट में जितने सात्विक है, उसमें से एक भी कृष्ण को समझ में नहीं आते। तो कौन सा सात्विक पकड़ेंगे? 5 बार नमाज पढ़ेंगे तो सात्विक, कि 4 बार घंटी हिलाएंगे तो सात्विक, कि सोमवार करेंगे तो सात्विक? कौन सा गुण सात्विक है? जरा फैसला करो। सो मेहरबानी करके समझो, जीवन कीमती है, 60-80 साल जीना है।
उसमें कितना जानना चाहते, कितना समझना चाहते। अरे परमात्मा सत्य, सफलता, आनंद है। ये भागा दौड़ी बंद कर दो, ये कंफ्यूजन बंद कर दो। सीधा सादा जीवन है, उसको जियो। मैं झूठ नहीं बोलता। अरे तो कोई कह रहा है, कोई कह रहा है आपसे कि झूठ बोल, नहीं तो मार डालूंगा। और फिर वो मार डालेगा तो यूं ही झूठ बोलेंगे, तब पूछने भी नहीं जाएंगे। झूठ बोलना सात्विक है कि तामसी है, कोई पूछने नहीं जाता। तो जो कृष्ण कह रहे हैं, मेहरबानी करके ये बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। सारे धर्मशास्त्रों, सारे समाजों, सारे ज्ञानियों को ताला लगा रहे हैं कि ये क्या मचा रखा है, ये क्या लगा रखा है, क्यों भ्रमित कर रहे हो मनुष्य को। अरे एक डॉक्टर है, उसको सर्जरी सीखना है, तो जानवरों की सर्जरी कर करके सीखता है, तो क्या हिंसा हो गई? जरा समझना, सवाल है पर्पस। इतनी सीधी सी बात है, सवाल है पर्पस। अच्छा बुरा पाप पुण्य नहीं है, पर्पस। और पर्पस हो तो कुछ भी कर लेंगे। सो अगर नरकासुर का वध करना है और वध करने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर देते या क्या कुछ न कर लें, उसमें अवगुण कैसे आ गए, वो गुण तामसी कैसे हो गए? और हमारी स्वार्थ पूर्ति के लिए कि हमारा अगला जन्म सुधरेगा, इस जन्म में सुख मिलेगा, उसके लिए दो चार सात्विक गुण अपना भी लिए, तो वे सात्विक कैसे हो गए? अरे अपने ही स्वार्थ में उड़े ना, वो सात्विक कैसे हो गए? सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं अर्जुन, जो तू अच्छी अच्छी बातें कर रहा है वो भी, और जिन बातों को करने से डर रहा है वो भी, उन दोनों में मैं हूं। अर्जुन ऐसा नहीं है कि मैं सन्यास में हूं, अहिंसा में हूं और हिंसा में नहीं हूं, युद्ध में नहीं हूं। मैं इतना छोटा नहीं हूं, है ना, मैं इतना छोटा नहीं हूं कि सिमट के रखा जा सकूं। आपका जीवन भी इतना छोटा नहीं है कि एक दायरे में आप बांध के जी सके। जीवन भी खुला है, परमात्मा भी खुला है और सब में है, हर चीज में है। ये जीवन ही परमात्मा है, सब में है, सारे गुणों में, सारे कर्मों में, सारे भावों में। सीधा सादा जीवन है। पता नहीं कहां से ये ज्ञानी आ गए और ऐसा उलझा दिया, ऐसा उलझा दिया। जो बात सीधी और साफ थी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो सीधा सीधा जी रहा है ना, वो बड़ा धार्मिक है, बजाय उनके जो 25 साल से हिमालय पर बैठे हैं। उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, वे तो चुनाव करके बैठे हैं, वे तो मान ही नहीं सकते कि हर चीज परमात्मा की है। लेकिन जो सीधा सीधा संसारी है, जो अपने काम से काम और जीने से जीना रख रहा है, वो उतना धार्मिक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और वैसा ही हमें करना है। ये जीवन है 80 साल का, 20-25 साल हम सोते रहते, फिर खाते नहाते धोते, झगड़ते पढ़ते बड़े होते, बुढ़ापा आता, बीमारी आती, जीना है कितना? उसमें भी कितने सवाल, सवालों में जिंदगी बीत जाती, कंफ्यूजनों में जिंदगी बीत जाती। मेरा ज्ञानी अच्छा, तुम्हारा ज्ञानी खराब, मैं अच्छा तुम बुरे, ये अच्छा ये बुरा। अरे जो कर लिया वो अच्छा। इतना भरोसा क्यों नहीं करते? इतनी सी तो बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी गुण है, अच्छे बुरे, सब मुझसे उत्पन्न जान। लेकिन हे अर्जुन, उसके बावजूद राज की बात यह है कि न तो उनमें से किसी में हूं, न कोई मुझ में है। झूठ बोलते वक्त मेरा पूरा अस्तित्व काट के देख लो, उसमें से झूठ के फव्वारे फूटेंगे।
लेकिन यहां झूठ वाला सेंटेंस खत्म हो गया और ढूंढ के बता दो मेरे अस्तित्व में झूठ, मिलेगा ही नहीं। रास करते वक्त ऐसा लगेगा अरे ये तो रसिया आ गया, रास निपट गया, आप ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। बस हम भी ऐसे हैं, एक पल में एक भाव, एक कर्म, एक गुण जो आवश्यक है वो हमारा अस्तित्व है। हम फैसला नहीं करते अच्छा बुरा पाप पुण्य या क्या करना क्या नहीं करना, इसका फैसला हम नहीं करते, ये कुदरत की चलती हुई लीला करती है ना। धरती कंप आता तो लाख प्रतिज्ञा ले रखी हो घर से नहीं निकलूंगा, कैसा भागते। तो घर से भागना जीवन का धरतीकंप डिसाइड करता है, कब भागना, कब लेटना, कब उठना, कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। सो आगे कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों में यह सारा संसार और प्राणी समुदाय अत्यंत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वो नहीं जानता। क्या बात कही है कृष्ण ने। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे यानी परमात्मा को, अपनी आत्मा को, जो भी आप कह लें, कोई ऐसा शख्स नहीं जानता जो जिद किए बैठा है कि ये मैं नहीं ही करूंगा, ये भाव बुरा है, यही मैं करूंगा, ये भाव अच्छा है। जो भी जिद किए बैठा है किसी भी तरह की, चाहे बुरे की चाहे अच्छे की, उनमें से कोई मुझे नहीं जानता। मैं इन तीनों गुणों के पार हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं निर्भव हूं। सिर्फ कर्म करते वक्त उस क्षण के लिए, उतनी मिनट के लिए वो चीज मेरे अस्तित्व में आती और चली जाती। इतनी सीधी सी बात, इतना सीधा सा जीवन, ये गुण अपना लीजिए, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों के पार मुझ अविनाशी को कोई नहीं जानता जो इन तीनों गुणों में रम रहा है। और इन तीनों गुणों से, युगों से कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण मनुष्य समुदाय मोहित हो रहा है। कोई भी शास्त्र उठा के देख ले, किसी भी समाज की बात देख ले, एक ही बात, ये अच्छा ये बुरा। अभी खैर कृष्ण का जीवन शायद ही किसी ने पढ़ा है, बहुत कम लोग होंगे भारत में, मैं नहीं मानता 50-100 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने बड़े ध्यान से कृष्ण का जीवन पढ़ने और समझने की कोशिश की हो। इतिहास में, 5000 वर्ष के इतिहास में कृष्ण जो कह रहे हैं गीता में, ये उनके जीवन का अनुभव है और वे वैसे ही जिए हैं। यह कृष्ण नहीं, उनके जीवन का अनुभव बोल रहा है।
और ऐसा कोई गुण, कोई कर्म, कोई भाव कृष्ण के जीवन में न हो, आप पाएंगे ही नहीं। हर गुण पाएंगे, हर भाव पाएंगे, हर तरीके का कर्म पाएंगे, क्योंकि सब में मैं हूं, और सब में मैं हूं तो ही आप जी सकते, तो ही आप बढ़ सकते, और तो ही आप टिक सकते। क्योंकि तय परमात्मा करता, परिस्थितियां वो बनाता। जैसे सूर्य उगता, जैसे पृथ्वी घूमती, अभी आप इस जादू को जानते नहीं हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बनती और बिगड़ती। परिस्थिति किसी के हाथ में नहीं है। मनुष्य के हाथ में एक छोटा सा ज्ञान है कि उस परिस्थिति में जो भी आवश्यक हो, बेस्ट वो होना चाहिए। और वो किससे होगा? जो ये मान ले कि सारे गुण उसके हैं, जो आवश्यक होगा वो हो जाएगा। एक कृष्ण के जीवन का किस्सा सुनाता हूं। दुर्योधन बेलगाम था, है ना, लाख समझाने पर भी किसी की बात सुनने समझने को तैयार नहीं था। वैसे तो कृष्ण का कुछ नहीं जाता था, लेकिन दिक्कत यह थी कि दुर्योधन की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। पांडवों को जिस कदर उसने दबा दिया था, उसे लगता था कि सभी राजाओं को मैं दबा सकता हूं, और यह विशेष रूप से कृष्ण की चिंता का विषय था। और दुर्योधन ने चेकितान पे हमला बोल दिया। यह चीज कृष्ण को समझ में नहीं आई कि चेकितान पे हमला क्यों। पड़ोसी राज्य था, संबंधी था, और भीष्म का और उनके पिताजी धृतराष्ट्र का खास था, उसके बावजूद उसने हमला बोल दिया। कृष्ण दौड़े दौड़े आए और एक सज्जन व्यक्ति की तरह, है ना, पहली कोशिश करी भीष्म को और धृतराष्ट्र को समझाने की। क्या आप दुर्योधन को समझाएं? बोले हमने समझाया, वो सुनता ही नहीं। कृष्ण बोले उसे समझाना नहीं कहते, ये बात और समझ लेना, कृष्ण का पूरा विज्ञान परिणाम पे टिका है। एक चीज होती है कि भाव। अगर सारे धर्मों का निचोड़ गिने हम, तो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई उन्होंने पकड़ी है भाव की, कि हमारी भावना शुद्ध है, हमने कोशिश कर ली। कृष्ण कहते हैं नहीं, आपकी भावना शुद्ध नहीं है जब तक परिणाम नहीं आया, है ना। तो कृष्ण का विज्ञान परिणाम में विश्वास करता है, भावना में नहीं। आप संसार के सारे ज्ञानियों को, सारे धर्मों को, और आपस में रोज एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। क्या करूं, मेरी भावना थी, नहीं कर पाया, उसने सुनी नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सुनी नहीं। अगर दुर्योधन ने सुना नहीं तो मेरे लिए आपने उसे कहा नहीं। मैं इस चीज में विश्वास ही नहीं करता। कृष्ण को जो करना है वो करना है, वो ऐसा नहीं कहते मेरी भावना है नरकासुर से स्त्रियों को छुड़वाना। मैंने समझाया, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है, क्या करें, मेरा रोल खत्म हो गया। रोल खत्म नहीं होता यहां किसी मनुष्य का, परिणाम आना चाहिए। तो कृष्ण को समझ में आ गई बात। अगर दुर्योधन ने चेकितान को राज्य वापस नहीं लौटाया तो कल दूसरे, परसों तीसरे, और उसके बाद में चौथे राज्य पे हमला करेगा। यही काम जरासंध करेगा, यही काम दूसरे राजा करेंगे। ये तो पूरा भारत हिंसा में डूब जाएगा। पांडवों का तो जो होना है वो हो ही रहा है। तो कृष्ण ने एक काम किया। कृष्ण ने बैठे बैठे वहां की प्रजा को भड़काना शुरू कर दिया। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन पर प्रजा का कोई असर नहीं होगा, लेकिन धृतराष्ट्र और पितामह बड़े इज्जतदार हैं, है ना। जब प्रजा थू थू करेगी और राजमहल को गालियां देगी
तो ये दोनों ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे और फिर दुर्योधन को धमका देंगे कि भाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो कृष्ण ने प्रजा को खूब भड़काया और जब मौका मिले तो पितामह उनको भी भड़काए। फिर आखिरी में उन्होंने एक दाव धर दिया। कृष्ण भी कमाल है। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, सुनो, पूरे गांव में एक इनविटेशन दे दो कि इस तारीख को, यानी आज से 7 रोज बाद, युधिष्ठिर एक सभा को संबोधित करेगा और उसमें राजमहल द्वारा किए गए जुल्मों को उजागर करेगा, युधिष्ठिर पे किए गए जुल्मों को। अब युधिष्ठिर भले ही राजा नहीं था, लेकिन हस्तिनापुर की दुखती रस था। तो युधिष्ठिर पे राजमहल के जुल्म, लेकिन युधिष्ठिर बोले मेरे पे तो कोई जुल्म किया ही नहीं। कृष्ण कह रहे, देख मैं कह रहा हूं मतलब किए भाई, मान जा, है ना, मैं कह रहा हूं तो मान जा जुल्म किए। अरे नहीं, मेरे को तो बड़ी इज्जत देते। कृष्ण बोले चुप, मेरे भाई ऐसा मत करे। फिर द्रौपदी, अर्जुन, भीम सबसे प्रेशर डलवाए युधिष्ठिर को कि तुम्हें राज्य चाहिए ना, हाँ तो मैं कह रहा हूं वो करो। युधिष्ठिर ने सभा बुलवा ली। 2 रोज हो गए, 3 रोज हो गए, तो भीष्म पितामह टेंशन में आ गए। बोले एक तो प्रजा वैसे ही भड़की हुई है और ऊपर से युधिष्ठिर ने कुछ उलझुल बोल दिया तो हो गया बंटा धाल, हमारा तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। तो दुर्योधन को धमकाए। यहां युधिष्ठिर और कृष्ण और सबको समझाए। कृष्ण बोले बिल्कुल आपकी बात सही है, युधिष्ठिर को नहीं बोलना चाहिए, मैं उसे रोकता हूं। खुद ही उकसा रहे हैं, हाँ मैं रोकता हूं, आप चिंता मत करो। करते करते 2 रोज और निकल गए। वहां युधिष्ठिर टेंशन में, चलो सभा तो बुलवा ली, लेकिन कहूंगा क्या। कृष्ण बोले एंड टाइम पे बता दूंगा, चिंता मत करे, सब लिख के दे दूंगा। अब राजमहल इतना टेंशन में आ गया, आप सुनना, तो पितामह और धृतराष्ट्र ने एक तरफा प्रस्ताव पास कर दिया कि चेकितान को उसका राज्य लौटा दो। दुर्योधन तो आग बबूला हो गया कि राज्य तो लौटा दिया, लेकिन कृष्ण को अब और उत्साह बढ़ गया। बोले पांडवों को उनका हक भी दिलवा दें ताकि दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं पे ताला ही लग जाए। तो उन्होंने फिर ऐसे ही चक्कर चलाते रहे वहां बैठे बैठे हस्तिनापुर में। और यहां भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र दोनों दुर्योधन को टोकते रहे, डांटते रहे और प्रेशर करना शुरू कर दिया, नहीं पांडवों के साथ बैठो। तो एक दिन दुर्योधन राजी हो गया और मीटिंग बुलवा लो, बोले आपके सामने सारी बात हो जाए। यहां तो बड़े उत्साह में कृष्ण, है ना, एक वीर सिपाही की तरह चले राजमहल में 5 भाइयों को लेकर, द्रौपदी को लेकर, कि आज तो मीटिंग होगी हमने सामने की। वहां तो घुसे और पितामह ने कहा कि चारों ओर से बड़ा दबाव है और आज ये फैसला हो ही जाना चाहिए दुर्योधन। दुर्योधन बोले इसीलिए मैंने सभा बुलवाई है, चारों ओर से कोई दबाव नहीं है, ये जो छलिया कपटी और ये जो बदमाश है ना, ये सारी हरकत उसकी है। बोले और ये बहुत बांसुरी बजाता है ना, बोले आज ना बांस रहेगा ना बांसुरी, और कोई बीच में मत आना। और अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया, इसको उठा के जेल में डाल दो, फिर देखता हूं मैं। कृष्ण तो घबरा गए, इसको बुद्धि कहां से आ गई। बोले ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, अगर इसने गिरफ्तार कर लिया तो हो चुका। अब क्या करें कृष्ण। तो कृष्ण की चेतना अपरंपार। तो कृष्ण ने वहीं से चिल्लाना शुरू किया। उन्होंने देख लिया दुर्योधन की आंख में कि इतना गुस्से में पिछले 3 महीने की मेरी हरकत से कि आज मुझे किसी कीमत पर छोड़ेगा नहीं और किसी की सुनेगा नहीं। और दरबार में भी निगाह घुमा ली, सारे सिपाही आज दुर्योधन के, यानी पूरी व्यवस्था करके मीटिंग पे बुलवाया है ना। बड़े उत्साह में गए थे कि आज तो राज्य मिल जाएगा और शाम को 5 भाई बोलेंगे वाह कृष्ण वाह कृष्ण। यहां तो कृष्ण को खुद को संकट आ गया। तो कृष्ण ने चिल्लाना शुरू किया जोर जोर से, ए दुर्योधन, दरबारियों, सिपाहियों सुन लो, मैं कौन हूं आप जानते नहीं हो। वो बोलते जाएं और 3-3 कदम पीछे हटते जाएं।
खबरदार किसी ने हाथ लगाया तो जो हाथ लगाएगा जल जाएगा। सिपाहियों चक्कर में मत पड़ना। दुर्योधन को बोलो मुझे पकड़े, करते करते गेट के बाहर निकलकर जो दौड़े। और कृष्ण का एक मामला पक्का था, वे जब भी किसी के यहां जाते तो या तो दारुक या सात्यकी को बोलते रथ उस तरफ का मुंह करके तैयार रखना, क्योंकि ये बार बार संकट में फंस जाते थे। तो जैसे ही रथ में बैठे बोले दौड़ा, अरे बोले कहां, बोले 1 सेकंड में हस्तिनापुर के बाहर कर पहले। और सीधे बाहर का। यहां पांचों भाई इंतजार कर रहे कृष्ण गए का। अभी परिस्थितियां के नहीं आती, कभी कभी दुर्योधन में बुद्धि आ जाती है ना, कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। वो जानते हैं कि धृतराष्ट्र की बांसुरी भी कृष्ण बजा रहा है ना। ये भीष्म भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो ये कृष्ण ही है। और तो और कृष्ण ने उसकी बीवी भानुमति के भी उससे झगड़े करवा दिए थे, उससे मिल मिल के। तो दुर्योधन को लगा चारों तरफ से जो मेरे पे संकट आ रहा है ना, ये छलिए कांड, इसको गिरफ्तार कर लिया फिर देखता हूं, है ना। वो कृष्ण तो भाग गए। परिस्थितियां के नहीं आती, ऐसे समय नाटक क्रोध सब करते आना चाहिए, है ना। और बात में वजन आता, एक हिप्नोटाइज कर देता वो व्यक्ति जो ये मान के चलता कि सारे गुण परमात्मा के हैं, मुझे क्या ज्ञान चाहिए, मुझे क्या पूछना, बस जब मौका होगा वो गुण निकल जाएगा। तो कृष्ण कितनी ही बार रण छोड़ के भाग चुके हैं, और गीता में अड़े हुए अर्जुन के पास कि रण छोड़ने से बड़ा पाप नहीं। भागना ही मत, भागने दूंगा ही नहीं तुझे। तो ये कृष्ण है। जीवन में परिस्थितियां के नहीं आती, इसलिए ज्ञान मत लो। ज्ञानी हैं आप, जब जो मौका पड़े वो करना है, उतना सा ज्ञान चाहिए, फिर वो शक्ति आएगी कि आप कुछ भी कर पाएंगे। अभी पूरी शक्ति इसमें चली गई, क्या करे क्या ना करे, ये गड़बड़ हो गई, वो कर लिया, ये करता हूं, मेरे में बहुत बुराई है, ये देखो संत महाराज क्या कहते हैं, ये मौलवी भाई देखो। अरे देखो ना, छोड़ो ना। आपका जीवन सीधा और सादा है, बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां परमात्मा बनाता है, उस परिस्थिति में जो आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो उतना हो जाए बस, और उसके बाद में वो चीज बिछड़ जाए, बात समाप्त। न तू मुझ में न मैं तुझ में, लेकिन सब मुझ में और मैं सब में। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। जीवन जीने के 2 तरीके हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि ये त्रिगुणी माया बड़ी दुस्तर है, ये कभी भी किसी युग में किसी काल में किसी को छोड़ती नहीं है। मनुष्य जब भी उठता खुद भी गौर करता और दूसरों से भी पूछता, क्या योग्य क्या अयोग्य, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप क्या पुण्य। कृष्ण कह रहे हैं ये दुस्तर है, लेकिन वो इतनी पूछताछ क्यों करता है, हर कोई समझ लेना, इसलिए कि वो स्वार्थी है ना। कोई भी कारण से यहां मनुष्य अपना कैसे भला हो जाए, अब भला होने में सब कुछ आ गया, सुधरना भी भला हुआ, कमाना भी भला हुआ, गुणी होना भी भला हुआ, और परमात्मा पाना भी भला हुआ, है ना। अपना भला चाहते ना, तो स्वार्थ जब तक है तब तक ये त्रिगुणी माया की पूछपरछ है, अच्छे बुरे पाप पुण्य घूमता रहेगा मनुष्य। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है इससे निकलना, ये माया बड़ी दुस्तर है, मनुष्य स्वार्थी है, हर कीमत पर अपना अच्छा चाहता है, जबकि उसका अच्छा है, ऑटोमेटिक है,
यहां पर जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। अच्छा हो रहा है लेकिन मालूम नहीं है, स्वार्थ में पुसता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो त्रिगुणी माया को छोड़कर निरंतर मुझे भजता है, बस ये मुझे भजता है, यानी हर मनुष्य अपने अस्तित्व को भजता है, वो इस माया का उल्लंघन कर जाता है। जरा समझना इस बात को। अगर मेरे सारे सवाल, सारे जवाब, सारा जीवन, सारी सफलता, सारी असफलता भीतर है, तो आप तीन में से किसी भी गुण के बारे में न पूछेंगे, न उनकी चिंता करेंगे। और कितनी बार कृष्ण कह चुके, कितनी बार मैं कह चुका, आपका जीवन कहाँ है? भीतर। आप कहाँ है? भीतर। आपकी खुशी भीतर, आपका ज्ञान भीतर। बाहर पूछते रहते क्या खाएं, कब खाएं। अरे शरीर जवाब देता है, भीतर है, वहां से जवाब आता इस समय ये मत खाना, ऑलरेडी पेट में गड़बड़ है ना। बाहर का आदमी क्या समझेगा? वो कान पे लगाएगा, यूं यूं करेगा, 2 टैबलेट देगा। आपको नहीं मालूम, जरा गौर करना। सारी खबर भीतर है, सारी खबर पहले भीतर से आती। आपका पूरा जीवन भीतर है। तो जो अपने मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इंद्रियों के भीतर भीतर झांक के सारे निर्णय वहां से लेता है, समझ लेना, जो निरंतर उसे बसता है, वो त्रिगुणी माया का उल्लंघन कर जाता है। जो भी बाहर देखेगा वो त्रिगुणी माया में ही देखेगा। सत्व, राजस और तमस के पार वो नहीं देख सकता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, दुस्तर है, बड़ी गहरी है ये त्रिगुणी माया। लेकिन जो निरंतर मुझे भजते, यानी सिर्फ अपने अस्तित्व पे, अपने सत्य पे, अपने जीवन पे विश्वास करते, जो मानते और जानते हैं कि सब कुछ भीतर है। अभी हम सोचते हैं सुख इस गाड़ी में है, चलो गाड़ी दे देते हैं, गारंटी जीवन भर सुखी रहोगे? नहीं रह सकते। सुख गाड़ी में नहीं है, सुख भीतर है। इतनी सी बात समझते नहीं और बार बार बाहर से खोजते। उसी कारण से गुण दौड़ा भागी, पाना खोना, संसार से तर जाओगे। कृष्ण बोल रहे हैं जो निरंतर मुझे भजोगे। तो यदि निरंतर मुझे भजोगे, अपने अस्तित्व को भजोगे, सारी बातें वहीं खोजोगे, तो संसार से तर जाओगे। फिर कोई त्रिगुणी माया, कोई बाहरी प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं, बड़ी सीधी बात है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। कृष्ण भाषा बड़ी कड़क यूज करते हैं और मुझे बहुत पसंद है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच तथा दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। वे त्रिगुणी माया को ही बसते हैं। जो बाहर पूछते कि क्या गुण अच्छा, क्या कर्म अच्छा, क्या पाप, क्या पुण्य, बड़े ध्यान से समझना कृष्ण की भाषा। वे कह रहे हैं कि जो भी बाहर पूछते और जो भी बाहर बताते, क्योंकि ज्ञानियों को बाकात नहीं किया जा सकता जो बार बार ये ज्ञान देते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वे जिनका ज्ञान इस माया के द्वारा हरा जा चुका है, जो बार बार एक ही बात करते, या तो लेक्चर देते या पूछते कि ये अच्छा ये बुरा। कृष्ण उनके लिए जो भाषा यूज कर रहे हैं वो समझ लेना कि वे आसुर स्वभाव वाले, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बसते, है ना। वे अपने अस्तित्व में झांकते नहीं, अपने अस्तित्व से आई बात मानते नहीं, अपने अस्तित्व में कुछ डालते नहीं। वे जब भी पूछते, बाहर पूछते, महाराज जी कितने बजे खाऊं,
नहीं नहीं, आज तो चतुर्मास है। अरे पेट का मांस देखो अपने, हैं? आपका शरीर क्या कह रहा है, भोजन मांग रहा है, बस यही ज्ञान है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं इस बात को समझ लेना। सभी जने, वे भी जो गीता के नाम पे ज्ञान देते हैं और वे भी जो जमाने भर का ज्ञान बटोरते हैं, कि जो बाहर पूछते हैं क्या अच्छा क्या बुरा, जो बाहर से तय करते हैं, जो सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण, सत्व रज और तमो में डूबे हुए हैं, जो अपने भीतर को रोकते और बाहर से कुछ भी भीतर जाने नहीं देते, बाहरी प्रभाव से करते। मैंने कितनी बार कहा, आंख कान से सुनो, बात भीतर डाल दो। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई लाख के दे कि मैं आपका भला करना चाहता हूं, मैं आपका एहसान उतारना चाहता हूं, बात भीतर डाल देना। भीतर लेबोरेटरी है, वो तुरंत कह देगी ये एहसान उतारेगा नहीं, ठीक कर देगा तुमको। आप बातों में आते, वो बुके लाता, वो हंस के बोलता, आप फंस जाते। तो जो भी सुनो देखो भीतर डालो, जो करना है वो भीतर से आने दो। भीतर परमात्मा है, भीतर परमात्मा है, वो सब जानता है। किसी को उसका इनर कभी धोखा नहीं देता, न दे सकता है। उससे बड़ा ज्ञान क्या चाहिए, उससे बड़ा शक्तिशाली बाहर कौन आ गया, जो आपको बताएगा, जो आपको बताएगा क्या करना, कब खाना, कब सोना, क्या पहनना। कमाल कर दिया। यानी कि जीवन मेरा, परमात्मा मेरे भीतर, मेरा सुख भीतर, मेरी खुशी भीतर, मेरा ज्ञान भीतर, लेकिन पूछूंगा सब बाहर वालों से। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये बताने वाले भी और ये पूछने वाले भी, ये जो आसुरी स्वभाव के नीच मनुष्य, दूषित कर्म करने वाले मुझको नहीं बसते। वे कभी अपने अस्तित्व पे विश्वास नहीं करते। मैं भी बार बार आपसे कहता हूं, आप परफेक्ट हैं, परमात्मा हैं, ज्ञानी हैं, सुखी हैं। अगर ये पूछना और भागना बंद कर लें और थोड़ी देर अपने अस्तित्व में झांके, हर चीज वहां से आने दे और हर चीज वहां डालें, बस साल भर में चमत्कार हो जाएगा। साल भर में परमात्मा थाम लेगा। तो भजो कृष्ण को, यानी भीतर, भीतर और भीतर। क्योंकि इससे अच्छी भाषा में और इतने खूबसूरत शब्दों में कृष्ण ने कहा है, तो मेहरबानी करके हम उससे बाहर निकलें। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अब
मनुष्य कोई भी कर्म दो कारण से करता है, अर्थात ही यानी कुछ पाने हेतु, आर्त यानी संकट से बचने हेतु, जिज्ञासु यानी कुछ जानने हेतु, है ना, और ज्ञानी यानी कुछ अचीव करने हेतु। इन चार कारणों से मनुष्य कर्म करता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे भी इन चार कारणों से मेरे भक्त बचते हैं। बस यही मैं आपसे कह रहा हूं। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो भी आपको वो भीतर से ही मिलेगा, है ना, बाहर से नहीं मिलेगा। और बाहर से आज तक किसी ने कुछ नहीं पाया है। मैं कितनी बार समझा चुका, ये जितने भी सफल हैं और जो भी सफल हैं वे कौन हैं? आप कहते कबीर सफल है, तो उनकी सफलता क्या है? एक से एक दोहे कहे। कहां से कहे? कहां से आए? भीतर से कि बाहर से आए? जरा समझना, कबीर के दोहे कहां से आए? भीतर से आए। आप कहते हैं मोजार्ट सफल है, क्या धुने बनाई? 5 वर्ष के थे मोजार्ट, तब पहली धुन बनाई। तो कहां से आई ये धुन? भीतर से। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ पाना हो तो भी भीतर ही भेजेगा। ये गीता भीतर से बाहर निकल रही है। बाहर से भीतर जो भी जाता वो कचरा है, और आप कचरा बटोर रहे हैं। ये संसार, ये समाज, ये धर्म आपको कचरा देता है। कहता है बाहर से ओढ़ो। क्या ओढ़े? बोले कबीर को पढ़ो, कालिदास को पढ़ो, हम साहित्य की डिग्री देंगे। महाराज वे दोनों अनपढ़ थे, हम पीएचडी हो जाएंगे उनको पढ़ के। पीएचडी भी हो गए तो क्या एक कविता लिख पाओगे? नहीं लिख सकते। एमएससी हो गए तो क्या कोई आविष्कार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इस बात को समझना थोड़ा सा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि पाने हेतु भी मेरे भक्त मुझे भजते हैं, अपने भीतर पर विश्वास रखते हैं। संकट से बचने हेतु भी मेरे भक्त भीतर विश्वास रखते हैं। कोई भी संकट हो, मैं कितनी बार कह चुका, और टाइम में यानी कि समय में डिटेल में समझाऊंगा। कोई भी संकट आपकी मर्जी के बगैर और आपको बताए बगैर, आपके अस्तित्व में उस चीज की प्रिंट पड़े बगैर, कैसा भी संकट और कोई भी संकट आपके जीवन में नहीं आता। आप दौड़ते, आप सोचते, आप भगते, वो संकट होता नहीं, बल्कि आप उस संकट को बढ़ाते, गले लगाते और परेशान होते, निपट जाते। सो संकट से बचने हेतु भी कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त मुझको भजते हैं। जिज्ञासा, वे एक ही जिज्ञासा करते, मेरे भक्त एक ही जिज्ञासा करते कि मैं कैसा हूं और कौन हूं, है ना। जिज्ञासा भी वे स्वयं को जानने की करते। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है मनुष्य की? वो सब जान लेगा, शास्त्र पढ़ लेगा, नियम जान लेगा, डिग्रियां ले लेगा, सबकी सुन लेगा, उससे क्या होगा? दुनिया में, संसार में विजय उनने पाई है, उन लोगों ने पाई है जिन्होंने स्वयं को जाना है। समझ लेना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त जिज्ञासा भी मेरी करते और ज्ञान भी मुझसे लेते। यानी कि हमारा पूरा अस्तित्व, सब कुछ भीतर है और वो देता है। लेकिन दुर्भाग्य से एवरेज गिनूं में तो आजकल तो बढ़ गई है, फिर भी 25,000 में से एक व्यक्ति आज भी सब कुछ अपने भीतर से लेता, बाकी सब बाहर से लेते। और कृष्ण कह रहे हैं कि ये माया इतनी दुस्तर है कि कोई बच ही नहीं पाता। वो समझ ही नहीं पाता कि बाहर कुछ भी नहीं है, भीतर है। बाहर सब परमात्मा है, जैसा जिसका उपयोग कर लो, बिना भेदभाव के, समभाव से।
बाहर युद्ध भी परमात्मा, रास भी परमात्मा, द्वारका भी परमात्मा, मथुरा भी परमात्मा। कहते हैं ना कृष्ण के बारे में, सब धरती गोपाल की है। एक धरती नहीं है, जहां कृष्ण खड़े हो जाते वो धरती उनकी हो जाती। तो बाहर तो सब कुछ आपका है बिना भेदभाव के, सिर्फ अपने को भीतर से जीत लो, अपने को जान लो। संकट के लिए भी अपना आसरा खोजो, अपने पे विश्वास करो, और पाने हेतु भी, चाहे वैज्ञानिक बनना चाहते, चाहे अंबानी बनना चाहते, है ना। क्योंकि यहाँ पर बुद्ध क्राइस्ट कोई बनना नहीं चाहता, पूजने के लिए ठीक है, बनना कोई नहीं चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि हम भिक्षा मांगे, है ना। लो आपको आत्मज्ञान दे देते हैं, कृष्ण आ जाएंगे अभी, भिक्षा मांगोगे, आप बोलोगे नहीं चाहिए आत्मज्ञान, हमें तो द्वारका दे दो। बिना ज्ञान की द्वारका चलेगी? तो यहां किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, चाहिए द्वारका ही। सो चारों बात के लिए अपने अस्तित्व पे विश्वास करें, मेहरबानी कर। ब्यूटीफुल। आगे कृष्ण कह रहे हैं, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित, हा, उनमें भी मुझ में नित्य एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ब्यूटीफुल। यह श्लोक बड़े अच्छे से समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि उन चारों में भी जो नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त है, वो अति उत्तम है। बस। कृष्ण का भक्त कौन है? कृष्ण कह रहे हैं मेरा भक्त वो है जो अपने से प्रेम करता है। बड़े अच्छे से समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि अनन्य भाव से प्रेम भक्ति वाला मुझसे। आपका जीवन क्या है? आप हैं। कहाँ है? भीतर है। चाहते क्या है? सुख, शांति, आराम, मस्ती, संतोष, कि कुछ और? जरा समझना, क्या चाहते हैं? चलो आपको 2 अवार्ड मिल जाए और बचा हुआ जीवन में दुख ही दुख हो, तो आप अवार्ड लेना चाहते हैं? नहीं चाहते। 6 गाड़ी मिल जाए और साथ में 4-6 बीमारियां ऐसी मिल जाए कि बिस्तर से न उठ पाओ, चाहते हैं? नहीं चाहते। जरा गौर करना, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं क्या? सुख, शांति, संतोष, आनंद, मस्ती, चाहे जैसे मिले, चाहे जिससे मिले, बस मिलती रहे, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप उसी को देखो, वही मैं हूं। अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो लगातार मुझे प्रेम करता है, वो देखता है कि ये जो हमको दौड़ा रहे हैं, अगर मैं दौड़ा तो पाऊंगा क्या और खोऊंगा क्या? अगर मैं कष्ट पा रहा हूं और बदले में 3 गाड़ी पा रहा हूं, तो मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने को मार के कुछ भी पाना नहीं चाहता। तो जो अपने से इतना प्रेम करता है, जिसको लाओ त्सु कहते हैं कि जो सिर्फ अपने आराम की तरफ देखता है, मैं कुछ भी पाने के लिए अपने को क्यों मारूं? और क्या कमी है जो मैं अपने को मारूं? अपने को मार के मैं क्या पा लूंगा? और जिन्होंने भी पाया है ना, उन्होंने अपने से प्रेम करके पाया है। अपने को मार के किसी ने नहीं पाया है। फिर भी न जाने क्यों समाज, धर्म एक ही बात, अपने को मारो। आगे बढ़ाने वाले भी
सफलता दिलवाने वाले भी, पढ़ाई करवाने वाले भी अपने को मारो। अपने को मार के आप क्या पालोगे? अरे आप अकेले हो जो जी सकते हो, और आप जीते ही आनंद मस्ती के लिए हो। इसलिए मैं कितनी बार कहता हूं, अपने से प्रेम करो, बस सब ठीक हो जाएगा। अपने से प्रेम करो। अगर आपको कष्ट हो रहा है, आपकी शांति जा रही है, आपको संतोष नहीं मिल रहा है, तो फिर कार्य करे क्यों? फल के लिए या डर के? किससे डरें? क्या पालेंगे? क्या खो जाएगा? खो तो गया, शांति लूट गई, संतोष लूट गया, आनंद लूट गया, मस्ती लूट गई। और लूटा लूटा के 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गए, क्या पा लिया? अब भी पूछते हो, कुछ मिला नहीं। अरे तो मिला तो हुआ था। बच्चों को देखो, तो अपने से प्रेम करो। अरे सूखी रोटी खाएंगे, बैठे रहेंगे, जमाने भर की गालियां सुनेंगे। एडिसन, स्टीव जॉब्स सबने सुनी थी, है ना? जमाने भर की गालियां सुनेंगे, लेकिन अपने से प्रेम करेंगे। बस हम अपने को कष्ट देकर कुछ नहीं करेंगे। और ये धर्म वाले उल्टा सिखाते, अपने को कष्ट दो, भूखे रखो, नंगे पांव घूमो। अरे धर्म में भी कष्ट, ईश्वर में भी कष्ट, मनुष्य को कष्ट, तो हंसेगा कौन? नाचेगा कौन? गाएगा कौन? खुश कौन रहेगा? कष्ट किस बात का? कष्ट नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला, जो बिछड़ता ही नहीं कभी, जो तय करके बैठता है कि नथिंग एट कॉस्ट ऑफ आनंद, मस्ती, शांति, सुकून। अगर सुकून उड़ रहा है, मेरा चैन खो रहा है, रात रात भर नींद नहीं आती, ऐसी सफलता पाके भी क्या करूंगा? और मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को नहीं मालूम है। लेकिन आज मेरा सुख चैन गया, आज मेरी नींद उड़ गई, वही तो जीवन था, वही खो दिया। अपने से ही प्रेम नहीं, और चीजों से प्रेम। गाड़ी फोर्ड बनाए, पैसा हम चुकाएं और घूमे परिवार और दोस्त, नहीं चाहिए गाड़ी, बहुतों के पास है ना? थोड़ा सा समझो। आदमी समझता है कि कष्ट उठाए बगैर कुछ मिलता नहीं है। ये आपकी बनाई दुनिया है, यहाँ का गणित है जो आपको समझाया गया है। मिलता तो ऐसी मस्ती से है, ऐसे संतोषी को, ऐसे शांत व्यक्ति को है, जिसकी आपको कल्पना नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता, पूरा छप्पर फाड़ के देता। आप 30-40 साल तक मेहनत करते, क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। और फिर अपने को मार के पाएंगे क्या? परमात्मा भी पा लिया, 60 साल एक पांव पे खड़े रहे, और तो जब मिलेगा तब बैठने लायक पोजीशन में नहीं बचोगे, हग भी नहीं कर पाओगे ढंग से। तो कष्ट उठाकर परमात्मा भी पा लिया, तो भी क्या पा लिया? क्या करोगे? मिल जाएगा तो यही बोलोगे, प्रभु अब पांव ठीक कर दो। अब 60 साल तो आपको पाने में लगा दिए, जरा 60-80 साल का जीवन और दे दो। परमात्मा कहेगा, बस अब 3 रोज बाकी थे, तभी तो मैं आया, तेरे को मिल गया, और क्या चाहिए? अरे बोले आप नहीं चाहिए, जीवन चाहिए, लूट गया, लूट गया जीवन। तो जीवन परमात्मा है, क्या चाहिए? अपने से प्रेम करो, बस अपने से प्रेम करो। अपने से प्रेम परमात्मा से प्रेम है। और क्राइस्ट कितनी बार कहते, आपसे कभी दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं होगा जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे। यदि आप अपने से प्रेम करते होंगे तो आप नहीं चाहते कि आपकी शांति में दखल पड़े, तो आप किसी के जीवन में इंटरफियर नहीं करेंगे, किसी को टॉन्ट नहीं मारेंगे, किसी पे कमेंट पास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपनी शांति प्रिय है,
आप जानते हैं कि मैंने उसको अशांत किया, तो वो सुबह शाम की बात है, मुझे अशांत कर ही देगा। तो अपने से प्रेम करने वाला दुनिया में कभी कोई गड़बड़ नहीं करता। ये सारी गड़बड़े वो लोग कर रहे हैं जो अपने से दुश्मनी निकाल रहे हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य, आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है तो आप अपने मित्र बन जाइए। अतः अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानियों को मैं अत्यंत प्रिय हूं। मैं कौन? आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी मस्ती, आपका संतोष, आपका सुकून, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सफलता। आप पूरे के पूरे परमात्मा हैं। आप आपको प्रिय हैं तो वास्तव में आप तो कोई कृष्ण को भी प्रिय हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने से प्रेम करता है बस वही तो मेरा भक्त है, मैं भी उससे प्रेम करता हूं। और अर्जुन, अपने से प्रेम करने वाला कभी मुझसे नहीं बिछड़ता और कभी मैं उससे नहीं बिछड़ता। बिछड़ेगा कैसे? हैं? आनंद परमात्मा है, आप मस्ती में है, परमात्मा है। आप मस्ती में है, कृष्ण भीतर है। आप रो रहे हैं, कृष्ण भाग जाते। क्यों रुकेंगे आपके साथ? कोई रोने के लिए नहीं बैठे हैं आपके साथ, वो रोते रहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने से प्रेम करता, न तो मैं उससे बिछड़ता न वो मुझसे बिछड़ता। आगे कृष्ण कह रहे हैं, ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। ब्यूटीफुल। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। कृष्ण की चेतना और कृष्ण का वर्णन असंभव है। इस श्लोक को समझना। कृष्ण कह रहे हैं कि सभी उदार हैं। ये जो चार लोग हैं जो मुझे भजते हैं पाने के लिए, संकट से बचने के लिए, स्वयं को जानने के लिए और स्वयं में से कुछ क्रिएटिविटी निकले उसके लिए, जो बसते हैं उसमें भी निरंतर स्वयं से प्रेम करने वाले ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। क्यों? जो कृष्ण आगे कह रहे हैं वो समझना। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला, आप अपने से प्रेम करेंगे तो आपके बुद्धि अहंकार नहीं चला पाएंगे। बड़े अच्छे समझ लेना। आपके बुद्धि अहंकार को जगह ही तब मिलती जब आप अपने से प्रेम नहीं करते। आप शांति खोने को तैयार है तो बुद्धि अहंकार दौड़ पड़ते। इस साल इतना कमाना है, इस साल ये करना है, इस साल फर्स्ट आना है, और इस साल हज पे जाना है, इस साल 4 धाम जाना है। बुद्धि अहंकार को जगह ही तब मिलती जब आप अपने से प्रेम नहीं करते। आप कष्ट उठाने को तैयार होते, और कष्ट देना ये बुद्धि अहंकार का काम है, दौड़ा देना बस। रेस हो न हो दौड़ पड़ो। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वो मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, ये लाइन समझना, अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। आय हाय हाय। अब क्या है, दिन में सबके पास 24 घंटे हैं, है ना? लेकिन जो अपने से प्रेम नहीं करता, जो शांति सुकून में नहीं है, मस्ती और आनंद में नहीं है, उसका ये 24 घंटे का दिन महीने भर जैसा गुजरता है ना? उसके जीवन की गति अत्यंत धीमी हो जाती है। कृष्ण कह रहे, अर्जुन, ये धीमी गति तुम्हारे संसार की है। मेरी गति तो ऐसी तेज है कि पैदा हुए और 108 वर्ष के होके मर गए, कोई अंतिम क्षण पूछे कितना जिए, अरे अभी तो पैदा हुआ था, अभी चला गया, मालूम ही नहीं है, इतनी तेज गति है। तो जो अपने से प्रेम करता उसकी गति बड़ी तेज होती, उसका 24 घंटा ऐसा निकलता जैसे 10 मिनट की बात है। समझ लेना, आनंद में आप हैं, आप मस्ती में हैं, 6 घंटे निकल जाते, फिर आप घड़ी देखते, अरे 6 घंटे निकल गए,
ऐसा लगा 2 ही मिनट हुए हैं, है ना? और फिर कष्ट में है ना? कैसा होता? 5-5 मिनट में घड़ी देखते, अरे 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 का अंत नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो अपने को प्रेम करते, वो मेरी गति को प्राप्त होते, वे मुझ में स्थित हो जाते धीरे धीरे कर। समय यूं फ्लाई होता। और जब समय समझाऊंगा ना तो बताऊंगा। समय का पता चलना, उसी को आप दुख कहते हैं। समय का पता चलना, उसी को आप कष्ट कहते हैं। समय का पता चलना ही असंतोष है। और धर्म है समय का पता ना चलना, बस। और समय का पता कब नहीं चलता? जब आप अपने अस्तित्व के साथ होते, अस्तित्व को पहचानते, अस्तित्व में खेलते, अस्तित्व में जीते, अस्तित्व के साथ चलते। समय का पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता कि हमने ये कार्य किया, बदले में किसने क्या कहा, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। इतनी फुर्सत भी नहीं है, इतनी फुर्सत ही नहीं है। बस हम अपनी मस्ती में जिए, हम अपनी मस्ती में मर गए, हम अपनी मस्ती में आए, बस। हमें क्या पता, हमें क्यों पता करना? हमने अच्छा किया कि बुरा किया, ये कौन तय करेगा? ये आप ही तय करेंगे। आप ही का परमात्मा तय करेगा। ये भी गलत फहमी छोड़ देना कि आप किसी भगवान को जवाबदार है। कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि परमात्मा न तो तुम्हारे पाप कर्म को, न शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है। यहाँ हर व्यक्ति अपने को जवाबदार है और किसी को आप जवाबदार नहीं है। तो अपने से प्रेम करके मस्ती में जियो, सब कुछ पालोगे। अपने को मार के कुछ नहीं पाओगे। और ये मैं कह देता हूं, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे कृष्ण कबीर हो, चाहे एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन हो, चाहे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स हो, चाहे मार्क जकरबर्ग हो, चाहे अंबानी हो, चाहे मोजार्ट, पिकासो हो, चाहे कोई भी हो, ये सब अपने को प्रेम करने के नतीजे हैं, अपने को मारने के नतीजे नहीं है। इस बात को समझ लेना। और जो अपने को मार देगा, जो जिंदा ही नहीं है, वो कर क्या लेगा? कुछ नहीं कर सकता। मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। अतः मुर्दे मत बनो, अपने से प्रेम करो। कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने से प्रेम करता, उससे मैं कभी नहीं बिछड़ता और वो मुझसे कभी नहीं बिछड़ता। वे ये नहीं कह रहे कि जो गुणी है, जो सज्जन है, मैं उससे नहीं बिछड़ता। कृष्ण कह रहे उनसे तो मैं मिलता भी नहीं है। इतना डर डर के नहीं। जो अपने से प्रेम करता है, बस कभी मत कहना इससे प्रेम करो, आई लव यू नहीं, आई लव मी, बस है? आप अपने से प्रेम करते हैं तो आप अपने आप सबसे प्रेम करने वाले हो जाते हैं। ये बड़ा सीधा नियम है। आप नहीं चाहते कि कोई आपकी स्वतंत्रता में दखल दे, तो निश्चित रूप से आप किसी की स्वतंत्रता में दखल नहीं देंगे। आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई सवाल पूछे, अगर आप अपने से प्रेम करते होंगे तो कभी किसी से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। बड़ी सीधी बात है। तो जो अपने से प्रेम करता, वो परमात्मा से प्रेम करता, वही कृष्ण से प्रेम करता। और मैं वादा करता हूं उसके साथ 24 घंटे कृष्ण रहता। और जब कृष्ण है तो महाभारत भी चुटकी में जीत जाते हैं ना। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।